सुप्रभात छात्रों। आज हम सिपाही कविता की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले हम इस कविता का प्रथम काव्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। तो प्रथम काव्यांश है, वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ क्षोभ हुआ, ख्याति सुयश सम्मान विभव का, क्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। मसी की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे भुलाती है, जीते जी लड़ मरूं, मरी पर याद किसे फिर आती है। इस काव्यांश में, इस कविता के इस अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर सिपाही के बारे में बताना चाहते हैं कि सिपाही जो है कश्मीर व अन्य सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन सिपाही के बलिदान को, सिपाही के कार्यों को कोई भी याद नहीं करता है। यही सिपाही जो है वर्तमान भावी पीढ़ी से आशा रखता है कि वो उनके बलिदान को याद रखें और उनके किए गए कार्य को याद करके देश के प्रति भक्ति उजागर करें। तो इसमें प्रथम लाइन है, वनिता की ममता न हुई। वनिता कहते हैं स्त्री को, कि सिपाही को वनिता अर्थात स्त्री से ममता नहीं होती, अर्थात घर के परिवारों की जो स्त्री होती हैं, महिलाएं होती हैं, यानी कि माता बहन या पत्नी से ममता नहीं रहती है, मोह नहीं रहता है। सुत का ना मुझे कुछ छू हुआ, सुत कहते हैं पुत्र को, और उन्हें जो है अपने पुत्र से बिछुड़ने का भी कोई दुख नहीं होता है, अर्थात उन्हें परिवार की अपेक्षा देश से ज़्यादा प्रेम होता है और वे देश के लिए अपने घर स्त्री को और सुत को याद नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी ना मोह हुआ। इसके अतिरिक्त वे अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि को, सुयश यश को, सम्मान आदर को, और विभव कहते हैं धन को, क्यों ही कभी ना मोह, उनसे भी उनका कभी भी मोह नहीं हुआ है। उनका जो है ख्याति, सुयश, आदर और धन संपत्ति से कि उनको कभी भी लालसा नहीं रही है। उनकी जो हमेशा लालसा रही है वो क्या रही है, देश की सेवा करना, और उसके लिए वे अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे ना मैंने पहचाना। जीवन में क्या तरंगे उमंगे होती हैं और क्या रंग रलियाँ होती हैं, इसको उन्होंने कभी भी नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने कभी भी इनको देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है। बल्कि उन्होंने केवल एक यही बात जानी है, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। उनको केवल यही मालूम है कि हमारे सेनापति ने अगर एक इशारा कर दिया तो हमें अपने देश की सेवा के लिए तुरंत ही तैयार होना है और बलिदान के लिए भी सोचना नहीं है। मसी की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे भुलाती है। मसी का अर्थ होता है स्याही। तो यहाँ सिपाही जो है कवि की जो है लेखनी क्या वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि जो है अपनी लेखनी में भी सिपाही का वर्णन अपनी कविताओं में नहीं करते हैं, लेकिन वो उनसे शिकायत नहीं करती हैं, बल्कि वे तो कहते हैं कि उनकी हम तो क्या बात करें, गली की ठिकरी मुझे उठाती है। गली की ठिकरी का अर्थ होता है मिट्टी। जिस मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिन मिट्टी में हमें पाल पोस कर बड़े हुए हैं, उस गली की मिट्टी भी हमें भुला देती है, अर्थात उस गली के लोग भी हमें याद नहीं करते हैं। जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। जीते जी हम देश की सेवा करते हुए, लड़ते हुए मर जाते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद हमें कोई भी कुछ समय के लिए भी याद नहीं करता है।
तो सिपाही को इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारा जो निस्वार्थ देश प्रेम है, वो निस्वार्थ बलिदान है, उसको जो है कोई भी वर्तमान भावी पीढ़ी नहीं याद करती है, और वह आशा करता है कि हमारे इस कार्य को वे याद करें और हमारा सम्मान करें। धन्यवाद।